आज बात करते हैं वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह सब छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा का आधार होते हैं जिनसे शब्दों की रचना होती है। उदाहरण, किसान फल उगाएगा। यहाँ पर किसान, फल, ये सबका विच्छेद किया गया है। यहाँ पर किसान, किसान के टुकड़े किए गए हैं, ठीक है ना, इसको तोड़ा गया है। उपरोक्त वाक्य 3 शब्दों से मिलकर बना है। किसान फल उगाएगा, तीनों ही शब्द 6 वर्णों से बने हैं। अब इनके और टुकड़े करना संभव नहीं है। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अन्य शब्दों में किसी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर बात करते हैं स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकलते हों, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ आदि। यहाँ पर स्वर 11 होते हैं, ठीक है ना, इसे नोट कर लेना आप। अब बात करते हैं स्वर के 3 भेद होते हैं, जैसे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट नंबर, हास्य स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, ऊ और रा ऋषि का। यहाँ पर बात करते हैं थर्ड नंबर की, दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, बड़ा ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। अब बात करते हैं थर्ड नंबर का, विलुप्त स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, राम, है आदि। अब बात करते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तथा इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, टा, फा या हा आदि। इनकी संख्या 33 होती है, आप इसे नोट कर लें। व्यंजन के निम्न आधार पर भेद किए जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श कर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये व्यंजन है यहाँ पर का वर्ग में, का, खा, घा, अणा, ये क्या कहलाता है, उच्चारण के स्थान को क्या कहते हैं, कंठ है। यहाँ पर चा वर्ग में क्या होता है, चा, छा, झा, झा, उआ। इस उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तालु। और टा वर्ग को क्या कहते हैं, मुर्दा। और ता वर्ग को क्या कहते हैं, दंत। और पा वर्ग को क्या कहते हैं, होष्ट। तो आप समझ गए होंगे। और इनमें प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को या अक्षर को पंचम अक्षर भी कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह, जीभ की किसी भी भाग से पूरी स्पर्श ना करती है और ना स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से निकलती है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच का होता है। इनकी संख्या 4 है। ये व्यंजन या, रा, ला हैं। वा को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। उच्चारण में दांत और होंठों का परस्पर स्पर्श होता है। यहाँ पर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण हवा मुंह से रगड़कर खाकर ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये व्यंजन सा और हा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं श्वास यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर।
इस आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कौन कौन? अल्प प्राण और दूसरा है एक महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पर उदाहरण में वर्ग, यहाँ पर का वर्ग में जैसे का, गा, अणा, ये क्या है? अल्प प्राण है। अब बात करते हैं महाप्राण की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होते हैं। यहाँ पर का वर्ग में खा, घा, ये महाप्राण है, ठीक है ना। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरणतः छ, त्रा आदि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन गुच्छा भी कहते हैं। इसे आप नोट कर लेना, जिन्हें निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक संयुक्त व्यंजनों के स्वतंत्र रूप में छा, त्रा, ज्ञा और श्रा चार ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका छा को आधा का प्लस पूरा सा क्या बनता है? छा। त्रा बराबर त्रा त्रिशूल का प्लस रा, त्रा बनता है, ठीक है। ज्ञा, जा प्लस उंगा, ज्ञा बनता है, ठीक है। श्रा बराबर सा प्लस रा, ठीक है, श्रा बनता है। अब बात करते हैं आघात व्यंजन। हिंदी में उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के शब्द संयुक्त होते हैं। इनके शुद्ध उदाहरण के कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता यानी बिंदु लगाया जाता है, जैसे जमींदार, जरा, फीचर, फिरोज, काजाकी आदि। अब बात करते हैं अनुस्वर और अनुनासिक की। इसका उच्चारण ना या मा के स्वर राहित रूप जैसे होता है। इसका प्रयोग वर्तमान में पंचम वर्णों के स्थान पर किया जा सकता है। इससे इसका चिन्ह बिंदु, ठीक है ना, है। ये पंचम वर्ण से अणा, अंगा, अणा, ना और माँ है, ठीक है। यहाँ पर इसका उदाहरण गंगा, चंचल, ठंडा, नंदन, संबंध, ठीक है, इसमें किया गया है। अब बात करते हैं अनुनासिक। इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है। इसका दूसरा नाम चंद बिंदु भी है। इसका चिन्ह, ठीक है ना, ये चांद है। उदाहरण के लिए आँख, गाँव आदि, ठीक है। अब बात करते हैं रा के विभिन्न रूप। रा के चार रूप होते हैं, यानी कि चार जगह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सो आप इसे भी नोट कर लेना। एक धर्म में, ठीक है, धर्म वाली मात्रा में, दूसरा एक कर में, ग्रह इसमें, ठीक है, और तीसरा है ड्रामा, ट्रक वाले में किया जाता है। और यहाँ पर चौथा है श्रमिक में, ठीक है, श्रा है इसमें, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।